विधानसभा में सरकार के सहयोगी और अपने विधायक ही मंत्रियों को घेरने में लगे हुए हैं। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कामकाज पर बीजेपी विधायकों के साथ सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी सवाल उठाए। लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने प्रावधान कर दिया। इसमें जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, राजस्थान में सब लोगों को पता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई थी ताकि गरीबों को घर मिले। जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप 3C का प्रावधान लेकर आए हैं, इससे गंभीर परिणाम होंगे। सरकार बदनाम होगी, मैं आपको आगाह कर देता हूं। संयम लोढ़ा ने धारीवाल से कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की जैसी दुर्गति हमारी आबू रोड नगर पालिका में हुई, वैसी कहीं भी नहीं हुई। ईओ को हटाया, फिर लगाया और जिसे हटाया वह कोर्ट से स्टे ले आया। यह नमूना है। लोढ़ा ने कहा कि ये अगले सीएम के मंत्री होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नगर पालिका में 2 महीने से JN का पद खाली चल रहा है। हमारे जैसे छोटे जिले पर भी कृपा करें। इस तरह के आपके तुगलकी आदेशों से वहां की व्यवस्था तहस नहस हो रही है। कैबिनेट मीटिंग में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ तू मैं करने वाले मंत्रियों की चर्चा आज विधानसभा में हुई। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने शहरों में ऐसा कोई जनहित का उल्लेखनीय काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस विभाग के मंत्री, जिनका नाम तो शांति धारीवाल है, उन्होंने जरूर 3 मंत्रियों को अशांत कर रखा है। 3 मंत्री इस समय परेशान है, खासतौर पर जयपुर के एक मंत्री। वे अपने आप को हरिश्चंद्र और दबंग कहते थे और हर मुद्दे पर फ्रंट पर आकर बोलते थे। यूडीएच मंत्री की इस काबिलियत की तो मैं दाद देता हूं। उन्होंने जयपुर के उन मंत्री जी का ऐसा इलाज किया है कि आने वाले समय तक लोग याद रखेंगे। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ इशारा किया है। शनिवार को हुई कैबिनेट में बैठक में 3 मंत्रियों प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया ने धारीवाल के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए थे। रीट को लेकर पिछले दिनों जब बीजेपी विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे, तब प्रताप सिंह ने रामलाल के हाथ से कागज छीन लिए थे। रामलाल तब से खाचरियावास को लेकर तल्ख हैं। इससे पहले आदिवासियों और दलितों बच्चों को स्कॉलरशिप में आय सीमा से जुड़ा सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की मंजूरी नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा स्पीकर सीपी जोशी से उलझ गए। स्पीकर और राम नारायण मीणा के बीच जमकर बहस हो गई। राम नारायण मीणा का ओबीसी, एमबीसी और गरीब सवर्णों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने में तय आय सीमा और उसे खत्म करने पर सवाल लगा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल के जवाब में बताया कि स्कॉलरशिप में आय सीमा का प्रावधान खत्म नहीं होगा। इस पर राम नारायण मीणा ने SC/ST के बच्चों की स्कॉलरशिप में आय सीमा को लेकर सवाल पूछा तो स्पीकर ने यह कहकर मंजूरी नहीं दी कि यह इससे रेलेवेंट नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। राम नारायण मीणा ने कहा कि सवाल पूछना हमारा प्रिविलेज है, यह नहीं चलेगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अप्रासंगिक सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यह प्रिविलेज नहीं है। आप सीनियर सदस्य हैं, इस तरह का आचरण कर रहे हैं। इस पर राम नारायण मीणा फिर बोलने लगे। स्पीकर और राम नारायण मीणा के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। नाराज स्पीकर ने राम नारायण मीणा को फटकार लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान लगे हुए सवालों पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के स्कोप पर कुछ कंट्रोल लगाया है। इस पर विवाद हुआ है। कई विधायकों को यह गलत लग रहा है। सवाल पूछने को लेकर कई बार विधायक स्पीकर से उलझते रहते हैं। स्पीकर के तेवर भी तल्ख हैं। स्पीकर सीपी जोशी के तल्ख तेवरों की आजकल सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। कुल स्पीकर के सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा को पुलिस के खिलाफ सदन में नारे लगाने पर मार्शल से बाहर निकलवा दिया था। आज स्पीकर ने कांग्रेस के 5 बार के वरिष्ठ विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर राम नारायण मीणा को ही फटकार लगा दी। कई वरिष्ठ विधायकों का तर्क है कि सवाल पूछने का स्कोप सीमित करना गलत है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।